कि जंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब तो जंग शुरू हो चुकी है। हम पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं और हम इस फ़ौज को इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। और हर तरह की सपोर्ट, सिर्फ ये नहीं है कि हम ज़बानी सपोर्ट है, दाम में दर में कद में सुख में हमारी सपोर्ट जो है वो अपनी फ़ौज के लिए मौजूद है। हमें बॉर्डरों पे ये जाने का कहेंगे तो हम इंशाल्लाह बॉर्डरों पे भी खड़े होंगे और अपने बेटों के साथ खड़े होंगे। वो फ़ौज का मुकाबला करने की बजाय वो निहत्ते मुसलमानों को रात की तारीकी में ख़वातीन और बच्चे वो भी सोए हुए उनके ऊपर आकर बमबारी करती है। इससे बुज़दिलाना कार्रवाई दुनिया ने शायद कभी नहीं देखी होगी, जो इस दफ़ा मोदी के फ़ौजियों ने और उसके लड़ाका तैयारों ने नहती अवाम के ऊपर सोए हुए मासूम बच्चों के ऊपर करके की है। हमको एक दफ़ा फिर एक जोश दे दिया है। भारत हमेशा बुज़दिलाना कार्रवाइयों में माहिर रहा है। एक तो ये कि रात के वक्त और फिर निहत्ते शहरियों पर, आम शहरियों पर हमला किया गया है। इंडिया की आदत है, 1965 में भी उसने इसी तरह हमारे लाहौर पे हमला किया था रात के वक्त। तो रात के वक्त जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो बुज़दिलाना होती हैं। जो बहादुर होते हैं वो दिन दिहाड़े खुले धूप में ललकार कर पुकार कर वो हमला करता है। और राफेल गिरना शुरू हुए तो उसी वक्त उसको अंदाज़ा हो गया कि हमने जिस बिल के अंदर उंगली डाली है वो बड़ा जहरीला है अंदर से और हमने बहुत बड़ी गलती की है। जो फौजी उस चौकी पे बैठे हुए थे जिसको हमने रिटेलिएट किया तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए सफ़ेद झंडा लहरा दिया। और जब उन्होंने सफ़ेद झंडा लहराया है तो हमारी फ़ौज का ये मोराल है, ये हमारी फ़ौज का ज़र्फ़ है कि हमने उस झंडे का एहतराम करते हुए हमने फायरिंग रोक दी। ये मोदी ने जब अभिनंदन को भेजा था तो तब भी मोदी ने कहा था कि वो बादल थे और बादलों में मैंने कहा बादलों की ओट में जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, त्यारा पकड़ा नहीं जाएगा। तो ये उनका एक सोच है जिसको हम कह सकते हैं कि इडियोटिक सोच है। हमारी प्रोफेशनल आर्मी है और जंगजू आर्मी है और वो जंग लड़ना जानती है, जंग करना जानती है और जंग लड़ने के लिए ही वो फ़ौज है। और उसने फ़ौरन ही अपने सबज सफ़ेद झंडे लहरा कर अपनी साइड सेव करने की कोशिश की है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर बताइएगा, जो इंडिया ने रात को कारनामा सर अंजाम दिया है, रात के अंधेरे में हमला किया है, इस बारे में इंडिया की फौज को बहादुर कहेंगे, बुज़दिल कहेंगे, क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे? बहादुर फौज का ये रवैया कतन नहीं हो सकता। जो बहादुर होते हैं वो बहादुरों के साथ लड़ते हैं, जो असले वाले होते हैं वो असले वाले के साथ लड़ते हैं। तो ये बहुत बड़ी बुज़दिलाना कार्रवाई है। बात यह है कि इंडिया की आदत है, 1965 में भी उसने इसी तरह हमारे लाहौर पे हमला किया था रात के वक्त। तो रात के वक्त जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो बुज़दिलाना होती हैं। जो बहादुर होते हैं वो दिन दिहाड़े खुले धूप में ललकार कर पुकार कर वो हमला करता है। कि एक मिग और राफेल तैयारे उड़ाने वाले पायलट्स वो फ़ौज का मुकाबला करने की बजाय वो निहत्ते मुसलमानों को रात की तारीकी में ख़वातीन और बच्चे वो भी सोए हुए उनके ऊपर आकर बमबारी करती है। इससे हमारे सीने हाज़िर हैं, आए तो सही, ललकारे तो सही। हमारे पीठ में खंजर घोंपना चाहता है वो हम घोंपने नहीं देंगे। हम जाग रहे हैं, जागते रहेंगे। अपने मुल्क के दिफा के लिए हम खड़े थे, खड़े हैं और इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। सर रात को हमला करने के बावजूद भी हमारी पाकिस्तानी फ़ौज ने फिर फ़ौरन इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में क्या कहेंगे कि उन्होंने, इंडिया वालों ने शायद सोचा पाकिस्तानी फ़ौज इसका सो रही होगी, आसान हमला कर लेते हैं? ये मोदी ने जब अभिनंदन को भेजा था तो तब भी मोदी ने कहा था कि वो बादल थे और बादलों में मैंने कहा बादलों की ओट में जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, त्यारा पकड़ा नहीं जाएगा। तो ये उनका एक सोच है जिसको हम कह सकते हैं कि इडियोटिक सोच है। हमारी प्रोफेशनल आर्मी है और जंगजू आर्मी है और वो जंग लड़ना जानती है, जंग करना जानती है और जंग लड़ने के लिए ही वो फ़ौज है। इंडिया का जो सोशल मीडिया है वो काफ़ी दिनों से सिर्फ एक ही है कि हमारे पास राइफल मिसाइल है, हमारे पास एटमी पावर है, हम इस तरह कर देंगे। इस तो अगर उनके पास राफेल है तो कोई बात नहीं। एक बात सिंपल सी है कि कभी गाड़ियाँ नहीं दौड़ती, कभी त्यारे नहीं उड़ते हैं, हौसले दौड़ते हैं और हौसले उड़ते हैं। क्यों? एक सिंपल सी बात है कि हमारी तारीख़ है
शहादतों से भरी हुई, गाजियों से भरी हुई। हमारी तारीख़ में MM मालूम गाजी है, राशिद मिन्हाज शहीद है, और उनकी तारीख़ में क्या है, अभिनंदन भिगोड़ा है। अभिनंदन भिगोड़ा है और वो क्या कहता है, टी इज़ फैंटास्टिक। हम टी इज़ फैंटास्टिक नहीं कहते, हम चाय पिलाते हैं। हम चाय पिला के उसे कहते हैं कि हाँ जी क्या हाल है, तो वो कहता है टी इज़ फैंटास्टिक। उन्होंने फिर इस दफ़ा मस्जिद पर अटैक किया है, मुसलमानों के बच्चों को टारगेट बनाया है, तो इस बारे में क्या कहेंगे, ये उनका इक़दाम किस तरह देखेंगे आप? सर, हिंदुत्व सोच जो है वो ये उसकी अक्कासी करती है। मोदी की ये बीजेपी सरकार और RSS, इन्होंने बाबरी मस्जिद भी शहीद की थी। ये इनका वतीरा है कि ये मसाजिद पे हमले करते हैं, मसाजिद को ये डैमेज करते हैं, और ये उन जगहों पे हमले करते हैं जहाँ पे इन्हें आवाम मिल सके, मासूम लोगों का ये खून बहा सके। कश्मीर के निहत्ते अवाम के ऊपर इन्होंने 9 लाख के करीब फ़ौज चढ़ाई हुई है, तो ये आप इनसे शराफत एक्सपेक्ट करते हैं? ये एक बदमाश है, और ये वो बदमाश है जो पहले कहता है कि मैं डराऊं, और अगर अगला डर जाए तो ठीक, वरना खुद ये अपना रास्ता नाप लेता है।